साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के। साथियों, वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। आप ये मान के चलें कि हर हाल में आपका नोटिफिकेशन अगस्त में जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन का समय तैयारी के लिए मिलेगा। तो इसको लेकर के आज की पूरी अपडेट है। साथ ही आपको आज बताने वाले हैं कि कौन कौन फॉर्म डाल पाएगा, क्या वर्ग 2 के भर्ती नियम है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वर्ग 2 चयन परीक्षा का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे और यदि उन्हें फॉर्म डाल भी दिया तो उनको काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान बाहर भी कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पात्रता परीक्षा पास कैंडिडेट भी होंगे बाहर। इसके साथ ही ईएसबी में पात्रता पास आधे से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं देंगे चयन परीक्षा। ये सारी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है पूरी अपडेट्स, आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों, आप इस नियम को देखिए। यह है आपका वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया का नियम कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की नियम पुस्तिका की कंडिका 10.5 में लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, पात्रता परीक्षा आवेदन दिनांक 27/1/2023 के समय वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसा जो है वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा की रूल बुक में लिखा था। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन करने के संदर्भ की तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची या उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर ली है, तो ऐसे अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में नहीं थे और उन्होंने फिर भी पात्रता परीक्षा दी, यह टिक करते हुए जब फॉर्म भर रहे थे कि हाँ हम फाइनल ईयर में हैं, तो एक गलत जानकारी देकर के जिन्होंने पात्रता अर्जित की है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसको और आगे बढ़ाते हुए विभाग ने लिखा है, उक्त कंडिका के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में, क्योंकि इसी समय हमारे पात्रता के फॉर्म डले थे, स्नातकोत्तर और बीएड अंतिम वर्ष में थे एवं परीक्षा परिणाम की प्रत्याशा में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनकी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता दस्तावेज अपलोड करने के अंतिम दिनांक को पूर्ण होनी चाहिए। अर्थात पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका का बिंदु क्रमांक 7 में दिए गए स्पष्टीकरण एवं चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका की कंडिका क्रमांक 10.5 के अनुसार 2022-23 में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एवं 2023-24 में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो उस समय 2022-23 में सेकेंड ईयर में होने चाहिए थे लेकिन वह फर्स्ट ईयर में थे, इसके बाद भी उन्होंने पात्रता परीक्षा दी, तो 2023-24 में यदि उन्होंने अंतिम वर्ष कंप्लीट किया है तो उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही नियम आपका वर्ग 2 में भी था। आप वर्ग 2 का नियम देख लीजिए। यह वर्ग 2 की जो रूल बुक थी उससे हमने यह नियम निकाल के लाए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची या उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर के सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। ये बहुत बड़ी लाइन है और मुझे अच्छे से पता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आपकी पहचान के भी होंगे, जो
जब पात्रता परीक्षा का फॉर्म डल रहा था उस समय उनकी या तो बीएड पूरी कंप्लीट नहीं थी, बीएड की फर्स्ट ईयर में थे, या ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट नहीं थी, ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर में थे, और यदि कोई डीएड कर रहा था तो डीएड की फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर में नहीं थे। और सबने पात्रता परीक्षा दी। बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। लगभग एक जो हमारा अनुमान कहता है कि ऐसे कैंडिडेट 30% के आसपास हैं। तो ये पात्रता परीक्षा पास भी है, इसके बाद एक कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि भर्ती नियम तो यही कहता है। इसके बाद दूसरी जो हम बात करने वाले हैं कि ईएसवी पात्रता पास आधे कैंडिडेट नहीं देंगे चयन परीक्षा। साथियों, आपको पता होगा कि अभी हमारे यहाँ पर जो है वर्ग 2 की चयन परीक्षा होना बाकी है, और जिसका नोटिफिकेशन कभी भी अब आ सकता है, क्योंकि जिस क्रम में नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं तो इंजीनियर जो है सब इंजीनियर सहायक का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके बाद आपका अब जो नंबर है वह आपका नंबर है आपके माध्यमिक शिक्षक का, जिसका नोटिफिकेशन जारी होना है। इसके अलावा बाकी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, सब ऑनलाइन आवेदन भरे जाने लगे हैं। ये 30 जुलाई की अपडेट है। इसी बीच में जो हम बात करने वाले हैं, आपको पता होगा वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया जो है रेगुलर जारी है। जनजाति विभाग की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ऐसे कैंडिडेट जो वर्ग 1 में चयनित हैं लगभग 8,000 के 8,000 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वर्ग 2 पात्रता दी है, और लगभग सभी कैंडिडेट वर्ग 2 पात्रता क्वालिफाई भी हैं। ये 8,000 कैंडिडेट जो है अब वर्ग 2 की परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि इनका सिलेक्शन वर्ग 1 में हो चुका है। साथियों, दूसरी भर्ती हुई है ईएमआरएस की। ईएमआरएस की भर्ती में मध्य प्रदेश के बहुत सारे कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं। जो एकलव्य विद्यालय की भर्ती होती है, और वहाँ का ग्रेड पे मध्य प्रदेश की वर्ग 2 की ग्रेड पे से लगभग 2 गुना है। तो वह व्यक्ति द्वारा ईएमआरएस जो सिलेक्ट हो चुका है, वह अब इस बार पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होने के बाद भी चयन परीक्षा में हिस्सा नहीं लेगा। इसके अलावा तीसरी बात, इसके अलावा अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट हमारे यहाँ पर परीक्षाएं देते हैं, और जब से वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा हुई है उसके बाद से लगभग बिहार में 2 बार भर्ती हो चुकी है, और तीसरा एग्जाम अभी हो चुका है, जिसका रिजल्ट अगस्त में या सितंबर में आके ज्वाइनिंग हो जाएगी। यूपी में भर्ती हो चुकी है, उसी दौरान एक बार राजस्थान में भर्ती हो चुकी है, और इसके अलावा DSSB की भी भर्ती हो चुकी है, और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि KBS की भी एक भर्ती हो चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है। साथियों, अदर स्टेट के जितने कैंडिडेट्स हैं या मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स जब तक जॉब नहीं लगती है, लगभग इन सभी भर्ती एग्जाम में जो है आवेदन भरते हैं, और ये सभी के सभी जितने मैंने आपको नाम बताए हैं, अदर स्टेट वालों के लिए उनके स्टेट में जॉब, और मध्य प्रदेश में वर्ग 1 में लगने के बाद जॉब, सबको अपनी अपनी जगह लगने के बाद, KBS वालों को KBS में लगने के बाद, DSSB में लगने के बाद कोई भी कैंडिडेट मध्य प्रदेश सरकार में आना नहीं चाहेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि लगभग ऐसे सभी कैंडिडेट्स मिलाकर के 20% से ज़्यादा तो हर हाल में होंगे जो वर्ग 2 की पात्रता क्वालिफाई है। सभी विषय का एक हम ओवरऑल एनालिसिस बता रहे हैं। 30% कैंडिडेट आपके डायरेक्ट डिग्री की वजह से बाहर हो रहे हैं, 20% लगभग सभी मिलाकर के यदि ओवरऑल हम बात करें तो 50% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो या तो जो योग्यता है वह योग्यता नहीं रखते, या फिर वह कहीं और सिलेक्ट हो चुके हैं, भले ही वर्ग 2 की पात्रता क्वालिफाई है, और वो चयन में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे वर्ग 2 का आधा कंपटीशन लगभग कम हो जाएगा, ये आप बिल्कुल मान करके चलें। इस तरीके से तो ESB में काफ़ी कम कंपटीशन होने वाला है। बचे हुए 40 दिन में जो कैंडिडेट रेगुलर अच्छे से तैयारी कर रहा है तो वह अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखे, क्योंकि कंपटीशन कहने के लिए आपके पास कुछ भी हो, डेटा कुछ भी बोलता हो, पर अब जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उसमें से लगभग 5% कैंडिडेट्स ही रेगुलर तैयारी कर रहा है, बाकी कैंडिडेट्स केवल नेगेटिव कमेंट्स नोटिफिकेशन के इंतजार में लगे हुए हैं, और हमेशा यही बात कर रहे हैं कि जब भर्ती होगी जब देखा जाएगा, कुछ नहीं होना है, और ऐसा हर भर्ती में कहा जाता है। लेकिन बाद में जो तैयारी करते हैं वह सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, खुद भी तैयारी नहीं करते,
वह हमेशा यही करते रह जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके पास एक सुनहरा अवसर है, बिल्कुल अपने सिलेक्शन के लिए जी जान से लग जाएं। आने वाले 2 महीने आपका पूरा भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।